वीरगढ़ के कल्चरल फेस्ट में आपको एक स्पेशल गेस्ट की तरह बुलाया गया है, तो आप जाएंगे? नहीं बुआ माँ, एक्चुअली इनके ऑर्गेनाइजेशन का कॉल हमारे पास भी आया था। फंड्स भिजवा दिए हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे वीरगढ़ की जेन ज़ी जनरेशन इन सब कल्चर्स के बारे में जाने, और ये फंक्शन वीरगढ़ के अंदर धूमधाम से बनना चाहिए। हाँ वो तो है, पर पता है एक तरह से अच्छी बात ही है कि अगर आप नहीं जा रहे हैं तो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे राजा साहब और रानी साहब दोनों को बुलाया गया, और आप तो जानते हैं इतना बड़ा कल्चरल फेस्ट है, मीडिया के बिना तो होगा नहीं। आप तो रॉयल हैं समीर बन्ना, लेकिन वो लड़की रिमझिम एक कॉमनर, पता नहीं क्या ही करेगी मीडिया के सामने वो। अब नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ मीडिया के सामने दिखें। उस लड़की को रानी बनने का बहुत शौक है। वो चाहती है कि प्रजा उसकी जय जयकार करे, पर अफसोस ऐसा कभी नहीं होगा। अब बस मुझे डांस की वीडियो रिकॉर्ड करनी है। वर्दी, अब वीरगढ़ की रानी हूँ, अब सेलेक्ट हो गई तो क्या वो पैसे देंगे? हाँ विक, ऑफ कोर्स। मैंने ये फॉर्म किसी की सिफारिश की वजह से नहीं ली। अपनी मेहनत और अपने टैलेंट पे मैं डांस की वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। अगर मैं जीत गई तो विनर को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। और मैं ना इवेंट में डांस करने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर ढूंढ लूंगी। पैसे मिलेंगे ना तो ठीक है दी। हाँ विक, पर याद है ना ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में। गुड। अब मैं डांस वीडियो रिकॉर्ड करने पीछे वाले खाली कमरे में जा रही हूँ। ओके दी, मैं भी साथ चलूं? नहीं अविक, अगर तू गायब रहा तो समीर को पक्का शक हो जाएगा, और जब तक वीडियो के पैसे नहीं मिल जाते मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। एक बार ना मैंने बस अपनी फीस भर दी, फिर तो मैं समीर को ऐसा नाच नचाऊंगी ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ऑल द बेस्ट दी। थैंक यू अविक। वो फालतू लड़की इतनी डेस्परेट है, एक बार उसे पता चल जाए इस फेस्ट के बारे में, हाथ पैर धोकर हमारे पीछे पड़ जाएगी। हाँ वो तो सही है, ये कॉमनर्स होते ही ऐसे हैं, इज्जत जरा भी हजम नहीं होती इन लोगों का। सही कहा आपने, इनवाइट के बारे में पता चलेगा तो कोई ना कोई नाटक तो जरूर करेगी ये लड़की। नहीं बुआ माँ, अभी उसे कॉलेज की फीस भरनी है, उसी के इंतजाम में लगी है। पता चला उसे पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है, पाई पाई के लिए तरस गई है वो तो है। अरे इन सब चीजों के बीच में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया। क्या हो गया समीर बन्ना, सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है, रूपसा का रिश्ता तय किया हमने। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है समीर बन्ना। एक अच्छा खानदान मिला है और लड़का भी बहुत अच्छा है। अच्छा। अरे वाह। चलिए, आपको सब पसंद आ ही गया है तो फिर उनकी मासा को फोन लगाइए और इस महल में आने का न्योता दीजिए उन्हें। हाँ हाँ वो सब हम कर लेंगे, आप इन सब चीजों की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। सबकी कितनी परवाह है आपको। सबकी नहीं है बुआ माँ, सबकी परवाह नहीं है। हम जानते थे कि आप यही कहेंगे, पर आप जिसके बारे में सोच रहे हैं हम उस लड़की की बात नहीं कर रहे थे। वो लड़की रिमझिम हमारे लिए सब में नहीं आती। मगर उसके बारे में सोचना पड़ेगा। बड़ा खुराफाती दिमाग है उसका, 2 दिन में पैसे जुगाड़ने उसे। कोई ना कोई पैतरा तो जरूर आजमाएगी। जी, मैं आपको ना बस आधे घंटे में वीडियो भेज दूंगी। जी, मैं कथक विशारद हूँ, ये डांस फॉर्म का सबसे एडवांस लेवल होता है। आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। देख के नहीं चल सकती, नशे में चल रही है क्या? आप मुझसे कितनी भी नफरत कर लीजिए, पर रहेंगी आप मेरी मासी। और कोई भी बड़ा काम करने से पहले लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। आज मुझे फीस के पैसे इकट्ठा करने के लिए और समीर को हराने के लिए आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अब हट जा हमारे रास्ते से। पता नहीं कहां से आ जाती है अपना मनहूस सा चेहरा लेकर हमारे सामने। पागल लड़की। सब सेट है। आज ना मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगी। बस 30 मिनट है हमारे पास, और उन 30 मिनट में ऑर्गेनाइजर को वीडियो बना के भेजनी होगी।
राजा साहब, हमारे को आपको एक जरूरी बात बतानी है। हमें आपसे कुछ बात नहीं करनी, आप जा सकते हैं। बस 2 मिनट की बात है, बहुत जरूरी है, वरना यहाँ नहीं आते। हमने कहा ना आपसे, हमें आपसे कुछ बात करनी है। आपको जो कुछ कहना है बुआ माँ से कहिए, बाहर जाइए। हमने जो आपको बात बतानी है ना, वो रिमझिम से जुड़ी हुई है। हम अभी महल से अंदर आ रहे थे तो रिमझिम हमसे टकरा गई और हमने देखा कि वो उसका और हमारा खून का रिश्ता है। अच्छे से जानती हूँ उसे। वो जब तक कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लेगी ना, तब तक चैन से नहीं बैठेगी। उसकी इसी एक जिद की वजह से अगर शाही महल की इज्जत चली गई तो उन्हें गवारा ना होगा। कहाँ गई वो फालतू लड़की? बोला, तुमने रानी साहब को नहीं देखा? नहीं हुकुम, हमने बाहर जाते तो नहीं देखा। हम तो कब से दरवाजे पर ही थे। उन्हें तो महल में होना चाहिए। ठीक है, तुम जाओ। जी। कहाँ गायब हो गई है अभी लड़की? सही बात है। अरे आसमान खा गया, धरती निकल गई, पता नहीं कहाँ चली गई। महल का कोना कोना छान लिया हमने। बहुत टेंशन हो रही है। जब भी ये लड़की ऐसे गायब होती है ना कुछ गड़बड़ जरूर करती है। अरे एक तो तू अपनी जबान बंद कर ले, हमेशा गलत गलत गलत। आप हम भी क्यों गुस्सा हो रहे हैं? अरे शांत रहिए आप सब, सोचने दीजिए हमें। ये फालतू लड़की यहाँ क्या कर रही है? गाने की आवाज आ रही है अंदर से।
चलो, रिमझिम की इस कोशिश पर भी समीर पन्ना ने पानी फेर ही दिया। समीर, ये नफरत अब हद से पार हो चुकी है। समीर, समीर मेरी बात तो सुनो समीर। क्या कर रहे हो तुम ये सब समीर? हाँ, उस डांस वीडियो की वजह से मेरी कॉलेज की फीस आ जाती और मैं वहाँ पे आराम से एडमिशन ले लेती, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि एक राजा सा जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता। नहीं फालतू लड़की, तुम्हें को शौक था ना इस झूठी शादी का, तो भुगतो अब इसे। तुम हमारी पत्नी हो, वीरगढ़ के राजासा की पत्नी, और हमारी पत्नी इस तरह डांस वीडियो बनाए ये हमें हरगिज पसंद नहीं है। हाँ समीर, तुमने मुझे जानबूझकर क्लब में बुलाया, मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई, सबके सामने मेरे ना चाहते हुए भी मुझे डांस करवाया, वो पसंद था तुम्हें? और आज जब महल में मैं एक कमरे के अंदर ट्रेडिशनल डांस कर रही थी तो वो तुम्हें पसंद नहीं आया? अरे उस वक्त हम नशे में थे, इसीलिए। तो अब होश में आ जाओ। रिमझिम, भूल गई कैसे रानी माँ ने तुम्हें डांस करते हुए देखा था तो कितना गुस्सा हुई थी वो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस महल के नियमों को तोड़ने की? दादी माँ, मैं तो बस इनको ये बता रही थी कि मैं भी डांस कर सकती। समझ गए हम कि तुम्हें भी नाचना आता है, लेकिन इस महल में नाचने वालों को नचनिया कहते हैं, जिनकी इज्जत 2 कौड़ी की होती है। फिर से वही करना शुरू कर दिया तुमने? माना कि नाचना गाना तुम्हारा खानदानी पेशा है, मगर रूपो ऐसा, यहाँ मेरी बात हो रही है तो मेरी माँ को बीच में मत लाओ। क्यों? जब खुद की माँ की बात आई तो भड़क गई, और हमारी माँ के कंगन, उनका क्या? आज जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इस नकली शादी की वजह से। झूठे तो तुम हो समीर, अगर तुम मुझसे मेरा भाई ना लेते, मेरा हक ना लेते तो आज सबके सब खुश होते। तुमसे तो हम तुम्हारा सुख, चैन और खुशियां सब छीन लेंगे। और तुम कर भी क्या सकते हो समीर? लेकिन मैं तुम्हारी खुशियां तुम्हें वापस दे सकती हूँ, बस तुम्हें मुझे मेरा हक और मेरा भाई वापस देना होगा। ये सपने देखने ना बंद कर दो तुम, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। भाई साहब, एक सेकेंड। कम अगन। हाँ हाँ, अच्छा, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, घनी खन्ना। छोड़ो इसके साथ बहस करना। वो रूपा ऐसा के रिश्ते की बात की थी ना आपने इनसे, वो लोग कल आ रहे हैं, उनका पूरा शाही खानदान कल आने वाला है फिर रूपा ऐसा को देखने। ये तो बड़ी खुशी की बात है बुआ माँ। हाँ हाँ, हमें अभी से सारी तैयारियों में जुटना होगा, वक्त बहुत कम है। रूपा ऐसा, समीर बन्ना ने जिनके साथ आपका रिश्ता तय किया है, बहुत बड़ा शाही खानदान है वो। उनके लड़के के जो पिता है वो कल्चरल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। हम सबको अच्छे ट्रेडिशनल कपड़ों में उनका स्वागत करना होगा, और हाँ, उनके स्वागत की तैयारियों में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सब इतनी जल्दी? मैं आपकी चिंता रहती है बुआ माँ, जल्दी तो होगी ना। रिश्ता बहुत अच्छा है, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है। हम जानते हैं कि आप वहां पर बहुत खुश रहेंगे। आज अगर पृथ्वी भाई साहब होते तो वो भी यही बोलते जो तुम बोल रहे हो। नहीं, आपके कॉलेज के फीस के पैसे आ गए ना? दी, आंसर दो ना। डांस वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिए ना आपने। नहीं अभी, वो समीर का बच्चा ना, मेरा मतलब कि तेरा वो बड़ी, हमेशा एंड मोमेंट पे टपक पड़ता है और मेरी सारे की सारी मेहनत पे पानी फेर देता है वो। रिमदी, मैं तो कहता हूँ अब बड़ी के साथ पहले की तरह दोस्ती कर लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं अभी, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
मैं और समीर कभी दोस्त नहीं बन सकते। क्यों दी? बड़ी इतने भी बुरे नहीं है। मैं जानती हूँ समीर सबके लिए बुरा नहीं है। वो अपने परिवार और अपनी दोस्तों की खुशियों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पता जब वो अपने परिवार के साथ होता है और मैं उसे देखती हूँ ना, तो मुझे उसके अंदर पुराने वाला समीर दिखाई देता है, जिससे मैं प्यास लगने पर पानी भी ना मांगू। वो ना एक नंबर का खड़ूस। और बस बस बस, अब बड़ी को छोड़ो और ये सोचो कि कल फीस भरने का आखिरी दिन है। हाँ विक, ये तो है। दी, आपने कल भी फीस का इंतजाम नहीं किया तो? मैं आपको दोबारा नहीं खोना चाहता थी। अभी तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, ओके? तेरी दी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी। प्रॉमिस दी। प्रॉमिस अभी। अब तू जा जाकर रेडी हो जा, तेरी स्पोर्ट्स की क्लास है ना। अविक से प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं। अब क्या करूंगी मैं? नहीं रिमझिम, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कैसे भी करके पैसों का जुगाड़ करना ही होगा। हम चाहते हैं कि कल उनकी ऐसी खातिरदारी हो कि उन्हें हमेशा याद रहे। चाची साहब, आप बावर्ची से बोलकर ऐसा खाना बनवाइए कि उन्होंने कभी खाया नहीं हो। मेन्यू में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए और हर एक चीज परंपरागत अनुसार होनी चाहिए। हाँ चाचा साहब, आप मेहमानों के लिए एक से एक बढ़कर गिफ्ट ऑर्डर कीजिए। हम उनका दिल किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं, फिर देखिएगा ये रिश्ता कैसे पक्का नहीं होता है। अरे समीर बन्ना, आप चिंता मत करो। ऐसे गिफ्ट लाएंगे कि मेहमानों का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। है? अरे रूप सा के रिश्ते की बात है, कोई कमी नहीं छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल। बुआ माँ, हम चाहते हैं कि आप ये पूरा काम अच्छे से देखें। वैसे तो हमारी बुआ सब बहुत खूबसूरत है, बट फिर भी बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बुलवाइएगा। हाँ बिल्कुल। और कल उन्हें ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहनाना। हो सकता है कि लगे हाथ हम उनकी रिंग सेरेमनी कर दें। राजा साहब, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे रिश्ता पक्का हो ही गया है। थोड़ा रुक जाइए। अगर उन्हें देख के रिश्ते वालों ने मना कर दिया तो? चंचल, क्यों नहीं आएगा पसंद? हर एक चीज एकदम परफेक्ट है। अगर इतनी परफेक्ट होती तो अभी तक इनकी शादी हो जाती ना। पहले भी तो कितनी बार इन्हें देख के रिजेक्ट कर दिया है ना लोगों ने। वो लड़के बेवकूफ थे जिनसे इनकी शादी नहीं हुई, पर हमारी रूप बुआ सा सबसे बेस्ट लड़का डिजर्व करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर बन्ना, सब अच्छा होगा। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हाँ रूप, इसलिए हम मंदिर जाकर आपके लिए मन्नत भी मांग कर लाए। ये लीजिए प्रसाद। राजा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सबसे बेस्ट लड़का डिजर्व करती हो। बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक होगा। ठीक तो तब होगा ना प्रेम साहब, जब आपका साया इनसे दूर रहेगा। बुरा मत मानिएगा, लेकिन कल ना आप कमरे से बाहर मत निकलना। अगर आपकी मनहूसियत इन पे पड़ गई तो रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाएगा। चाची साहब, हमें इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। लो, अब इस महल में सच बोलना भी गलत हो गया है क्या? हमें भी रूप बाईसा की चिंता है, इसलिए उनके भलाई के लिए हम ये सब कह रहे हैं राजा साहब। चाची साहब। राजा साहब कोई बात नहीं, वो कुछ गलत नहीं कह रही है। वैसे भी हमने फैसला कर लिया है, रूप का रिश्ता पक्का होते ही हम बनारस के विधवा आश्रम चले जाएंगे, हमेशा के लिए। बस आप कहीं नहीं जाएंगे? नहीं। राजा साहब एकदम सही कह रहे हैं, आप कहीं नहीं जाएंगी।
ये चंचल सा की तो आदत है हमेशा खराब बोलने की। नहीं रूप, हम उनकी वजह से ये फैसला नहीं कर रहे हैं। ये फैसला हमने बहुत पहले कर लिया था, बस बता आज रहे हैं। प्रेम सा बहुत जी कर रहा है आपसे बैठ के बात करने का। प्रेम सा यूं नजरे चुराओ ना, इस दरवाजे को हटाओ ना, हाथ थाम लो हमारा और जीवन सुखद बनाओ ना। मैं जानती हूँ बुआ साहब, आप इस महल से क्यों जाना चाहती हैं। हमें समीर को इस बारे में बताना पड़ेगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।